इंडिया पोस्ट ऑफिस की मेरे पास टोटल दो पासबुक हैं। एक मेरे लेफ्ट हैंड में है और एक मेरे राइट हैंड में है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर मेरे टोटल दो अकाउंट हैं। पहला यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, जो कि मेरा सेविंग अकाउंट है, बिल्कुल जीरो बैलेंस वाला, जिसके अंदर मेरा टोटल 14 रुपए का बैलेंस है। इसके अलावा यहाँ पर मेरा एक और सेविंग अकाउंट है जो कि है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, जिसके अंदर टोटल मेरा 500 रुपए का बैलेंस है। लेकिन आपने अभी ये जो दोनों पासबुक देखी, ये जो पासबुक है वो केवल पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बैंक अकाउंट होता है उनकी ये पासबुक नहीं है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है वो किसी भी तरीके की फिजिकल पासबुक प्रोवाइड नहीं करता है। इस तरीके की आपको उसके अंदर पासबुक नहीं मिलती है। वहां पर आपको केवल डिजिटल पासबुक मिलती है, जिसको आप आईपीपी जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर जो आपको डिजिटल पासबुक मिलती है वो सेम उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से ये फिजिकल पासबुक काम करती है। इसके अलावा अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लेते हैं आईपीपी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहां पर आपको तुरंत के तुरंत इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, कुछ इस तरीके का, जिसको आप तुरंत के तुरंत अपने मनचाहे यूपीआई ऐप के अंदर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के अंदर लिंक करके तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट कैसे खोला जाता है, तो वहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उन वाले वीडियो के अंदर आपको केवल अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है। लेकिन इस वाले अकाउंट के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं और इनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो वहां पर आपको नहीं बताए गए हैं। कई सारे वीडियो के अंदर तो ऐसा भी बोला गया है कि आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको फिजिकल पासबुक मिलती है, लेकिन उसके अंदर आपको पासबुक नहीं मिलती है। पासबुक जो आपको मिलती है वो आपको डिजिटल मिलती है। इसके अलावा यहां पर आपसे बोला जाता है कि जो भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, ये वाला डेबिट कार्ड ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, लेकिन वो सरासर झूठ है। इस वाले वर्चुअल कार्ड को लेने के लिए भी आपको यहाँ पर 25 रुपए का चार्ज देना होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आपको कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है, किस तरीके से यहाँ पर आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना है और किस तरीके से इस वाले कार्ड को आपको एक्टिवेट करके तुरंत के तुरंत किस तरीके से आपको अपने फोन पे, गूगल पे के अंदर लिंक करना है। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड देना होगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, और आपको अपना पैन कार्ड देना होगा, और बाकी का जो सारा काम है वो आपका मोबाइल फोन कर देगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके इसी वाले मोबाइल फोन से जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसका आप इजीली तरीके से इंस्टेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा यह जो अकाउंट ओपन होता है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस पर ओपन होता है। यहाँ पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं होती। बस ये जो अकाउंट होता है वो बिल्कुल डिजिटल रूप में ओपन होता है। यहाँ पर आपको फिजिकल इस तरीके की कोई भी पासबुक नहीं मिलती। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर आपको एक वर्चुअल एटीएम कार्ड मिलता है, जिसके लिए आपको 25 रुपए की फीस पे करनी होती है, जिसको आप पे करके तुरंत के तुरंत आप ये वाला कार्ड एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके अलावा इस वाले अकाउंट की जो लिमिट होती है वो पर एनम की टोटल 2 लाख रुपए होती है। तो यहाँ पर इस वाले अकाउंट के जितने भी मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स थे और जितने भी मेजर नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन कैसे करना है। अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है आईपीपी मोबाइल बैंकिंग, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन नाउ का और अकाउंट ओपनिंग का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, उसी के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ओपन योर अकाउंट नाउ का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप आउटसाइड इंडिया से हो, तो यहाँ पर आपको हमेशा नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, री एंटर में वापस आधार नंबर डालेंगे, दोनों चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डिटेल होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। जो भी यहाँ पर बाकी की डिटेल आपसे पूछी जाए
वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। आपके मदर का नेम, आपके हस्बैंड वाइफ का नेम, आपके मदर का लास्ट नेम, वो सारी डिटेल डाल के आप सेव करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है तो आप यहां पर चेकबॉक्स को अनटिक करेंगे और यहां पर आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल के सेव कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी की डिटेल डालेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक करके सेव करेंगे। उसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी, आप इंडियन को सिलेक्ट करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है नहीं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो, आप कहीं पर जॉब करते हो, आप खेती करते हो, आप कोई धंधा करते हो, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी सालाना इनकम कितनी है वो आप यहां पर लिख देंगे। जो भी आपका एजुकेशन लेवल है वो आप कहां तक पढ़े लिखे हो वो आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन, यहां पर आप नो को सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, तो यहां पर आपको हमेशा यस को सिलेक्ट करना है क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट सभी को चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए उसका आप मोड क्या रखना चाहते हो। यहां पर ऑनलाइन और पोस्टल दो ऑप्शन मिलते हैं, तो यहां पर आपको ऑनलाइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस वाले अकाउंट के अंदर डीबीटी का लाभ लेना चाहते हो, डीबीटी के साथ इसको लिंक करना चाहते हो। डीबीटी के साथ लिंक करना चाहो तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहो तो आप इसको नो को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है वो यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और जो भी आपकी कस्टमर आईडी है और जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहां पर इस वाली चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि जब आप इस वाले ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपसे वहां पर कस्टमर आईडी और आपके अकाउंट नंबर आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा गो टू होम का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहां पर नीचे से अपना अकाउंट ओपन किया था, अब आपको लॉगिन करना है तो आप लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर जो भी आपका अकाउंट ओपन हुआ है उसमें जो आपको अकाउंट नंबर मिला है, जो आपको कस्टमर आईडी मिली है वो आप यहां पे डाल दोगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आपका मोबाइल नंबर डालोगे और रजिस्टर करोगे। उसके बाद यहां पर आपको 4 अंक का एक एमपिन सेट करना होगा। इस वाले ऐप के अंदर आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको यही वाला पिन डालना होगा। इसके अलावा अगर आप इस वाले मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किसी को पैसा सेंड करेंगे, यहां पर आप कोई भी सिक्योरिटी वाला काम करेंगे तो भी आपको यही वाला एमपिन डालना होगा। तो यहां पर आप अपने हिसाब से एमपिन बनाएंगे और सेट एमपिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से उनका आंसर करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, आप जहां पर स्कूल में पढ़े थे तो पहली स्कूल आपकी कौन सी थी, आपके फेवरेट फ्रेंड का नाम क्या है, फेवरेट टीचर का नाम क्या है, तो अपने हिसाब से आप यहां पर आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहां पर वापस लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने एमपिन डाला होगा वो वाला एमपिन आप यहां पर डाल दोगे, उसके बाद सबमिट करोगे। उसके बाद आप इस वाले ऐप के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। यहां पर आपका जो भी अकाउंट है उसकी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि आपका सेविंग अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर आपको यहां पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपके अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस होगा वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा। अब आपको यहां पर आंख का निशान मिलता है, आपको इस वाले आंख के निशान पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही जो भी आपका अकाउंट है उसके अंदर जितना बैलेंस होगा वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा। जैसे अभी हमारे अकाउंट के अंदर 14 रुपए का बैलेंस है। इसके अलावा अगर आप इस वाले अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहो तो यहां से आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर किसी को पैसा भेजना है तो यहां से आप फंड ट्रांसफर के थ्रू आप यहां से पैसा भेज सकते हो। किसी अदर बैंक के अंदर आपको पैसा भेजना है तो अदर बैंक पर क्लिक करके उसकी डिटेल डाल के आप अदर बैंक में पैसा भेज सकते हो। इसके अलावा किसी को यूपीआई के थ्रू पैसा भेजना है तो सेंड मनी पर क्लिक करके यूपीआई के थ्रू भेज सकते हो। किसी से पैसा लेना है तो आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा आपको हिस्ट्री चेक करनी है अपने ट्रांजेक्शन की तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके आप अपने ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। अब मान लो कि यहां पर आपको जो डेबिट कार्ड है, वर्चुअल डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, वो आपको बनवाना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा रुपए डेबिट कार्ड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप कार्ड बनवा रहे हो उसकी वैलिडिटी आप कितने महीनों के लिए रखना चाहते हो, तो जितने महीनों के लिए रखना चाहो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपसे बोला जाएगा कि वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए आपको यहां पर चार्ज देना होगा 25 रुपए का, लेकिन हमारे अकाउंट के अंदर तो 25 रुपए है ही नहीं, तो उसके लिए हमें इस वाले अकाउंट के अंदर पहले 25 रुपए ऐड करने होंगे। मतलब जो हमारा 14 रुपए है इसको हमें कैसे भी करके 25 रुपए करना होगा।
तो उसके लिए यहाँ पर हमें पैसे ऐड करने होंगे। उसके लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट मनी का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर भीम यूपीआई आईडी के थ्रू पैसा ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर हम भीम यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जिस वाली यूपीआई आईडी के थ्रू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर पैसा ऐड करना चाहते हो उस वाली यूपीआई आईडी को आप यहाँ पे डाल दोगे और वेरीफाई करोगे। और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने रुपए ऐड करना चाहते हो, तो हम यहाँ पर टोटल 30 रुपए लिख देते हैं। 30 रुपए हमें ऐड करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। इतना करते ही जो भी हमारा रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और जो भी हमने यूपीआई आईडी डाली है उस वाली यूपीआई आईडी में बैलेंस सेंड करने के लिए एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर जो यूपीआई आईडी डाली थी वो हमारे फोन पे की डाली थी, तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट आ चुकी है। हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम 30 रुपए का पेमेंट कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 30 रुपए का हमारा पेमेंट ऐड हो चुका है। पहले हमारे 14 रुपए थे जो कि अब 44 रुपए हो चुके हैं। अब हम वापस से उसी वाले डेबिट कार्ड के वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वाले प्रोसेस पर हमने छोड़ा था, वापस आपको इसी वाले प्रोसेस पर आ जाना है। अब आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दोगे और उसके बाद सबमिट करोगे। उसके बाद जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपको क्या करना है कि जब आपका यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट हो जाए उसके आधे घंटे बाद आपको इस वाले कार्ड को एक्टिवेट करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कार्ड स्टेटस इनएक्टिव। और जब आप यहाँ पर अपना कार्ड पहली बार जनरेट करते हो तो उसके आधे घंटे बाद आपको इस वाले कार्ड को एक्टिवेट करना होता है। आधे घंटे बाद वापस आप इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वापस आप यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपसे एमपिन मांगा जाएगा, जो आपने बना रखा है वो वाला एमपिन आप यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद कंफर्म करोगे। कंफर्म करते ही जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अनब्लॉक हो जाएगा और जो भी आपका कार्ड है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वापस गो टू होम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर एक्टिवेट बता रहा है और यहाँ पर आप व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जैसे ही अपना एमपिन डाल दोगे तो जो भी आपके कार्ड के नंबर है और जो भी आपके कार्ड के सीवीवी नंबर है, एक्सपायरी डेट है, वो आपको यहाँ पर पूरी शो होने लग जाएगी। अब आप चाहो तो इसी वाले कार्ड को कहीं पर भी यूपीआई के लिए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में तुरंत का तुरंत लिंक कर सकते हैं। अगर मान लो कि इस वाले अकाउंट को आपको कहीं पर लगाना है, आपको पासबुक की जरूरत पड़ गई है, कहीं पर आपसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह मांगे जा रहे हैं और इस वाले बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा लेना है, इसकी आपको पासबुक चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा मिनी स्टेटमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पासबुक का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी 30 दिनों का, 60 दिनों का या फिर 90 दिनों का ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके की जो पासबुक की प्रिंट है वो आपके सामने होके आ जाएगी। इस वाली प्रिंट को आप जहां पर भी लगाना चाहते हो आप इसको इजीली तरीके से लगा के अपना काम निकाल सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कैसे होता है, कैसे आपको यहाँ पर डिजिटल पासबुक मिलती है, कैसे आपको डिजिटल एटीएम मिलता है, उसका जो पूरा प्रोसेस है लाइव आपको मैंने वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके दिखा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड या फिर अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस वाले टॉपिक पर चाहिए तो उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट कर दो, अगला जो वीडियो है वो आपको उसी वाले टॉपिक पर देखने को मिल जाएगा।